हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका अप्लाइड केमिस्ट्री है वो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच, इन सभी ब्रांचों में कॉमन पेपर होता है इस सब्जेक्ट का, अप्लाइड केमिस्ट्री का। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हमको चैप्टर अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा परमाणु संरचना और आवर्त सारणी, जिसको हम यहाँ आज फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में कवर करेंगे। सेकंड चैप्टर आपका होगा यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग, रसायन बलगत की। थर्ड चैप्टर फ्रेंड्स होगा आपका द्रव की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ लिक्विड। फोर्थ चैप्टर होगा आपका फ्रेंड्स फ्यूल्स होगा। और पांचवा चैप्टर आपका होगा लुब्रिकेंट्स। छठा चैप्टर होगा फ्रेंड्स जिसका नाम है वाटर। सातवां चैप्टर फ्रेंड्स आपका होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आठवां चैप्टर फ्रेंड्स जिसको हम संक्षारण के नाम से जानते हैं वो होगा। और नौवां चैप्टर फ्रेंड्स आपका होगा कार्बनिक यौगिक बहुलक एवं प्लास्टिक, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 9 चैप्टर टोटल आपको पढ़ने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स, आपके जो अप्लाइड केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स की संख्या होगी वो टोटल आपके 5 प्रैक्टिकल हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे फ्रेंड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि परमाणु होता क्या है। तो किसी तत्व के वे छोटे से छोटे कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो हमारे परमाणु कहलाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका पहला टॉपिक स्टार्ट होता है क्वांटम संख्या। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है हमेशा। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी इजी तरीके से आपको क्वांटम संख्याओं के बारे में समझाया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को इसकी बिल्कुल ही मत करिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्वांटम संख्याएं होते क्या हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा को व्यक्त करने वाली संख्याएं हमारी क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये क्वांटम संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती है फ्रेंड्स आपकी दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी होती है आपकी फ्रेंड्स चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी आपकी होती है फ्रेंड्स चक्रण क्वांटम संख्या। तो फ्रेंड्स आपकी 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वांटम संख्या, जिसको हम मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं, उसकी डेफिनेशंस को यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या होती क्या है। तो वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोष और ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है, हमारी मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आदि हो सकता है, शून्य को छोड़कर। अब फ्रेंड्स आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या हमारी क्या होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या को यहाँ पर दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सेकेंडरी और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स के नाम से भी जानते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या को। तो यहाँ पर देखते हैं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या फ्रेंड्स आपकी होती क्या है। तो वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के उपकोष या ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है, आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। एन के किसी मान के लिए एल के मान निम्न प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आपके एल के मान ज्ञात करने का फार्मूला फ्रेंड्स होता है एल बराबर 0 से n-1 तक
तो n के किसी मान के लिए l के कुल मानों की संख्या n के मानों की संख्या के बराबर होती। कहने का मतलब है l के जितने मान होंगे फ्रेंड्स वही आपके n के मान होंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपका जितनी भी मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू होगी उतनी ही आपकी द्विगुणित क्वांटम संख्या की वैल्यू वही होगी, उतने ही मान होंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वांटम संख्या आपकी देखते हैं। क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? तो वह क्वांटम संख्या जो परमाणु के उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिटलों के आकाशीय अभिविन्यास को व्यक्त करती है, हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है फ्रेंड्स। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m को आपके जो मान होते हैं, स्मॉल m का मान है l के मान पर डिपेंड करता है, मतलब कि आपका m का जो मान है l के मान पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। आपकी लास्ट यहाँ पर क्वांटम संख्या आ गई चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपको स्पिन क्वांटम संख्या क्या होती है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और अपने स्वयं के अक्ष पर भी चक्रण करते हैं, तो वह क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे हम S से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण दक्षिणावर्त से वामावर्त, मतलब कि आपका यहाँ पर जो इनके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का दिशा होती है वो होता है आपका क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज आपका होता है। अतः चक्रण क्वांटम संख्या आपकी +-1/2 होती है फ्रेंड्स। आपकी +1/2 कब होगी? जब आपकी जो इलेक्ट्रॉन की गति होगी वो आपकी क्लॉकवाइज होगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आपकी वैल्यू -1/2 होगी। अब फ्रेंड्स देखते हैं इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स हैं। आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि n बराबर 2 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के आप मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी बताता है कि मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर l की वैल्यू फ्रेंड्स हो जाएगी 0 और 1, क्योंकि यहाँ पर जो इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स निकालने का, वो होता है आपका l निकालने का फार्मूला 0 से n-1 तक। तो यहाँ पर जब 0 से n-1 तक रखेंगे, n की वैल्यू 2-1 आएगी, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 0 और 1, तो यही आपका यहाँ पर लिखा है। और m की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो आपके l की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो l की वैल्यू आपकी जितनी होगी वही आपकी m की वैल्यू भी होगी। तो यहाँ पर 0 है तो 0 है। अब यहाँ पर +-1/2 भी होगी। अब आपकी जो s की वैल्यू होगी वो आपकी प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, तो इसीलिए यहाँ पर +-1/2 लिखा गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि n बराबर 3 के लिए सभी क्वांटम संख्याएं ज्ञात करिए। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3, l बराबर 0 से n-1 तक, तो l की वैल्यू आपकी 2 आ गई, 0 और 2 आ गई। इसी तरह m की वैल्यू आपकी -3, -2, -1 और 0, +1, +2, +3 और s की वैल्यू +-1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका देखते हैं, n बराबर 5, 8, 10 के लिए क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करिए। तो n बराबर 5 के लिए n की वैल्यू 5, l की वैल्यू आपकी आ गई 4 और m की वैल्यू -5 से लेकर आप +1 तक +5 तक चले जाएंगे, और s की वैल्यू +-1/2। इसी तरह 8 के लिए जब आप निकालेंगे तो सेम इसी तरह का प्रोसेस करेंगे। 8 के लिए l की वैल्यू आपकी आएगी 7, m की वैल्यू फ्रेंड्स आपकी आएगी यहाँ पर -7 से +7 तक, और यहाँ पर s की वैल्यू आएगी +-1/2। अब n बराबर 10 के लिए तो l की वैल्यू आपका ये आ गई 9, और यही जो आपकी 9 वैल्यू आई है यही +9 से -9 से +9 तक आपकी जो आपकी यहाँ पर n की वैल्यू m की वैल्यू फ्रेंड्स हो जाती है, और यहाँ पर s की वैल्यू जो होती है +-1/2 होती है। अब फ्रेंड्स आपका इसी तरह आ गया कि n बराबर 7 के लिए इसी तरह आपका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 7, l की वैल्यू 6 आ गई, तो m की वैल्यू माइनस आपकी जो होगी n की वैल्यू जो होगी फ्रेंड्स यहाँ पर -6 से -7 से +7 तक होगी, और यहाँ पर s की वैल्यू +-1/2 होगी। इसी तरह 35 जो आपका BR 3580 के में आपको प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। अभी और क्वेश्चन कराएंगे इसका कि आपकी BR 35 और 80 में प्रोटॉनों की संख्या, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक Z = आपका 35 दिया है, और परमाणु भार जिसको हम एटॉमिक
कहते हैं, एटॉमिक नंबर्स कहते हैं। एटॉमिक भार यहाँ पर हमारा कितना दिया गया है, 80 दिया गया। और प्रोटॉनों की संख्या निकालने का फ्रेंड्स फार्मूला होता है Z बराबर P प्लस A। हमको यहाँ पर P की वैल्यू चाहिए तो P बराबर Z माइनस या A माइनस Z भी लिख सकते हैं। तो P की वैल्यू आ गई A माइनस Z। A की वैल्यू आपकी यहाँ पर 80 दे रखी, Z की वैल्यू 35 दे रखी, तो यहाँ पर आपकी आ गई 45। अब फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होती है। तो यहाँ पर किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसको हम Z या P से नाम से अक्षर से डिनोट करते हैं। तो Z बराबर आपका P हो गया। किसी भी तत्व का जो परमाणु है वो उदासीन होता, अतः परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, परमाणु भार क्या होता है। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग। फिर से देखें, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग परमाणु भार कहलाता है। इसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी बहुत आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। कह रहा है न्यूमेरिकल की किसी तत्व के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है तो परमाणु क्रमांक आपको बताना है। आपको P की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर प्रोटॉन की वैल्यू 11, न्यूट्रॉन की वैल्यू 12 और Z की वैल्यू परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। तो इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है परमाणु क्रमांक Z बराबर P प्लस N। जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर परमाणु क्रमांक Z की वैल्यू 23 आ जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका फ्रेंड्स। कह रहा है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 235 है, तत्व के नाभिक में 92 प्रोटॉन है, उस तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये करिए, जो गिवन है सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। तो द्रव्यमान संख्या A की वैल्यू दे रखी है 235, प्रोटॉन की संख्या P की वैल्यू दे रखी 92, आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब N की वैल्यू पूछ रहा। तो फार्मूला होता है फ्रेंड्स आपका A बराबर P प्लस N। यहाँ पर हमने A की वैल्यू हमको पता रख दी, P की वैल्यू पता है, N की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो N की वैल्यू हमारी 143 मतलब 143 आ जाएगी। आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपका कह रहा है किसी तत्व के परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन है, उस तत्व के संबंध में निम्न सूचनाएं तर्क सहित दीजिए। तो नंबर 1 परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और संयोजकता आपको बताना। तो परमाणु क्रमांक निकालने का जो है, परमाणु क्रमांक इक्वल्स टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपका परमाणु क्रमांक 17 आ जाएगा। इसी तरह परमाणु भार निकालने का फार्मूला A बराबर यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या P प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर P और N की वैल्यू को जोड़ देंगे तो हमारे परमाणु भार की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक की संयोजकता कैसे निकालें। संयोजकता बराबर आपका होता है तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका होगा आपका 2 8 7। अतः तत्व के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए -1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अतः इस तत्व की जो संयोजकता होगी फ्रेंड्स वो आपकी -1 होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर क्वांटम नंबर्स और परमाणु क्रमांक के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने को मिलेगा फ्रेंड्स उसका नाम है बोहर्स मॉडल्स ऑफ एटम। जो आपका नील बोहर का परमाणु मॉडल है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी कमियों को पढ़ेंगे, उसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सोमरफील्ड का मॉडल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में।